हाँ हाँ ऐसे Clap ऐसे वो करते हैं, क्लैप clap क्लैप करते करते हैं ना, इधर ये वाला एपिसोड क्लैप किस पे किया जाएगा? ना भाई कहीं नहीं तुम्हारे करना लिए ये भाई। कैमरा ये है। रुको एपिसोड 1 टेक 1 टेक वन एक्शन। एक्शन। ये वेलकम टू मेवी अ पॉडकास्ट। उधर देख के बोलना है। ठंडी के मौसम में कश्मीरी चाय, गर्मी के मौसम में लस्सी है भाई, इको गार्डन में फ्लैट मिलेगा, नाके के अंदर टेक्नोलॉजी है भाई। ओ अम्मा भाई सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम हम में से किसी के दोस्त हो और हम लोग ने भीख मांग के ये दिखा रहे हैं, तो कृपया पूरा देखना प्लीज। हाँ तो बाकी दो का नाम बता दिया जाए। बड़े भाई फजल अहमद, शाहरुख, और हमारा नाम जैद। और एडिटर से ये उम्मीद है कि यहाँ कहीं इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया जाएगा @ करके। हाँ चलो, ताकि डायरेक्ट गाली दी जा सके हम लोग को। हाँ ताकि डीएम में गाली देना भाई, कमेंट में ना देना। में ना दे कोई। कमेंट में गाली आई तो मसला हो जाता है। तो फिर बाकी लोग जितने आते हैं ना वो बोलते हैं अरे ये तो पहले जाटू तब सच में खराब लगता है। मतलब नॉर्मली तो थोड़ा डीएम में गाली खाते भी थे। डीएम में तो मजा आता है। तो चलो, तो पॉडकास्ट का नाम है, पॉडकास्ट का नाम तो है नहीं, बात आज होने वाली है स्कूल के बारे में। हाँ। और स्कूल के बारे में, स्कूल कैसा था, क्या था स्कूल, कौन सा स्कूल था? स्कूल का मेरे स्कूल का हाँ, नाम तो स्कूल का नाम मेरे स्कूल का नाम था, मतलब मेरा जब एडमिशन हो रहा था उस टाइम मेरे स्कूल का नाम, मेरे पापा को पढ़ाना था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और स्कूल का नाम था भारतीय आदर्श शिक्षण संस्थान। भारतीय, इतने में तो मेरा 2 बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। हाँ भारतीय आदर्श। पापा ने भी 2 बार ही पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि भारतीय आदर्श शिक्षण संस्थान। ने बोला मुझे तो इंग्लिश मीडियम में आरएसएस पढ़ाना वाले कड़े लेकर पहन के कि बकचोदी ना करो तो उनको लगा कि नहीं ये वाला कट कर देना भाई वरना जान का खतरा है। नहीं तो उनको लगा, उन्होंने पूछा कि मुझे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। उन्होंने कहा हाँ, इंडियन आइडल एजुकेशन सेंटर भी नाम है मेरा। तो भारतीय आदर्श इंडियन आइडल। Idol। अब जब पंचलाइन समझानी पड़ जाए तो तुम लोग को पता ही होगा कि कितना ही फनी जाने वाला है। एग्जैक्टली मेरे स्कूल का नाम था डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर। मतलब वहाँ पेरेंट्स जाते होंगे और डॉक्टर देख के कहते होंगे मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा। पर वो वैसा डॉक्टर नहीं होगा। वहाँ पे वो वाला हिसाब किताब था रे कि वहाँ पे वो नहीं होता है जहाँ इंग्लिश में बात नहीं किए तो फाइन पड़ेगा 5 रुपए। अच्छा ये वो वाला स्कूल था। मैं यहाँ पे टीचर जो थे, टीचर सारे हिंदी में बात करेंगे, लेकिन तुमने गलती से अगर हिंदी में बात कर दी तो तुम पे 5 रुपए का 5 रुपए का फाइन पड़ेगा। 5 रुपए का आता था, 4 रुपए का समोसा आता था। तो मैंने सोच, मतलब नहीं कि 5 रुपए ऐसे इमरजेंसी के ले जाए, क्या पता फाइन पड़ जाए, और फिर बोलते ही नहीं, तो क्लास के पीछे बैठ जाते थे कि बोलूंगा ही नहीं तो फाइन किस बात का लगेगा। अभी नहीं, मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि ऐसे, अभी ये बात हो रही थी कि स्कूल का नाम एडिट करवा देंगे। हमने लगा ऐसी तैसी झाटू स्कूल था मेरा। यहाँ पे सीधा मैं रख दे रहा हूँ क्या, अबे स्कूल से निकाल दिया गया मुझे 11th में। डॉक्टर तक तो सही लगता था। बदला उसके बाद निकाल रहे वीरेंद्र क्या नाम था? वीरेंद्र स्वरूप वो नेता थे कांग्रेस के। अच्छा तो उनका जो जितना ब्लैक का पैसा था उसको व्हाइट करने की तकनीक थी। हाँ ये भी काट देना वरना फेल दिए जाएंगे। सारा सत्य आज बाहर आएगा। तुम्हारा आईक्यू देख के लगा कि उसी स्कूल से पढ़े हो जो कांग्रेस वालों ने नहीं स्पॉन्सर किया होगा। भाई फर्स्ट क्लास पढ़े थे केवी में। केवी में तो अलग ही भौकाल होता है। वहाँ इंसान नहीं पाले जाते, वहाँ जानवर पाले जाते हैं। वहाँ पे कि जानवर अभी नहीं, वहाँ झगड़ा होता था तो टीचर वीचर नहीं आते थे रे बीच में। और जब हम यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल पे, यहाँ पे तो लौंडे सब कि मैडम इनने मेरी पेंसिल ले ली। ये सब देखा ही नहीं था हमने कभी। वहाँ पे तो लौंडे क्रेयॉन्स शार्पन करके उसमें पानी डाल के वाटर कलर बना रहे थे केवी में। यहाँ पे पेंसिल ले, यहाँ पे वाटर कलर लोग खरीद रहे हैं, वहाँ पे हम खुद ही बना ले रहे थे। मैं जब 5th तक गांव में पढ़ा, फिर यहाँ आया 6th में, तो मुझे लगा यहाँ पे तो एडमिशन ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में ही सब होना था, है ना। तो मुझे लगा तो मेरा तो एडमिशन ही नहीं होगा। पर इंग्लिश पढ़नी आती थी हम लोग को, मतलब बहुत ज़्यादा सिखाया गया था कि शहर वहर जाए तो बेइज्जती ना हो जाए हमारे गाँव की, है ना। तो हम लोग गए ऐसे एडमिशन वाले के, और सामने प्रिंसिपल बैठी और वो हमारा टेस्ट लेने वाली थी। तो प्रिंसिपल कह रही है इंग्लिश तो आती होगी। हमने कहा हाँ थोड़ी बहुत आती है। तो उन्होंने एक हमको पढ़ने के लिए दे दिया, रीडिंग कर लेते हो। हमने कहा ये तो बहुत आसान है, मतलब ट्रांसलेशन ना करवा दे। तो उसने कहा कि रीडिंग कर लेते हो। उसने दिया एक 6th की बुक, और मैंने उठाया और मैंने पूरा रीडिंग कर दिया। तो बस मुंह खुला रहा, उसका देखती रही कि अरे ये पढ़ दिया। तो ये
बात उतनी शॉकिंग तब नहीं थी। फिर मैंने कहा संस्कृत आती है, तो उस समय मैंने एक श्लोक मतलब रटा हुआ था, गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित्त जम्बूफल चारु भक्षणम, एक साथ में बोल देता था भाई। ये सिक्योरिटी के लिए भी ये तो श्लोक है कि कहीं मॉब लिंचिंग में धरा गए। नहीं अब तो संस्कृत अब तो होती नहीं, इलेक्शन तक जो भी हो जाए। हाँ, अब तो आने वाला ना। तो फिर वो पढ़ दिया मैंने। दूसरे दिन जब मैं गया तो क्लास में लड़के मुझे देख रहे थे कि ये लड़का है जो इंग्लिश में रीडिंग बहुत अच्छी कर गया और संस्कृत में भी बोल रहा है। तो मेरा पहले ही नाम हो गया। और हम लोग खड़े हुए, इंट्रो हो रहा सबका, मैम ने खड़ा किया कि तुम खड़े हो, नाम बताओ। तो क्या नाम है? मैं कहा माय नेम इज शाहरुख। तो क्या रैंक थी? पहले तो मुझे रैंक समझने में साला कंफ्यूजन हो गया, मतलब इतने सारा पढ़ा और इंग्लिश मीडियम स्कूल रैंक पूछ रही, तो मैं रैंक ही नहीं समझा। उन्होंने क्या पोजीशन थी तुम्हारी पिछली क्लास में? तो मेरे मुंह से निकला प्रथम। मतलब इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गया मैं कि यार मतलब इंग्लिश में ही बोलो। तूने प्रथम, मैडम कंफ्यूज हो गई अभी। पहली बार प्रथम सुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो बोले कि फर्स्ट डिवीजन। हमने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। इतने में देखो कुछ लोग तो इम्प्रेस हो गए। लेकिन अरे भाई संस्कृत में बात कर रहा है, संस्कृत में प्रथम बोल रहा है लड़का। प्रथम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में प्रथम बोल दे कोई। सबको सही लग रहा था, बस हमको खराब लग रहा था कि साला फर्स्ट क्यों नहीं बोला पहले। मॉल खराब हो गया। फिर अब याद रखा गया पूरे साल भर कि एक लौंडा जो प्रथम बोलता है बैंक। फेमस हो गया होगा शाहरुख। काफी ज्यादा बच्चे टिफिन ला के दिए होंगे लोग। हमारा टिफिन तुम खाओ, आज तुम प्रथम आए थे। देखो हम तो पराठा खाने वाले लड़के थे, टिफिन लाते थे वो जैम ब्रेड खिला रहे थे। अबे हाँ भाई, ये साला इंग्लिश स्कूल में मैंने देखा है कि पता नहीं क्या, जैसे हमारे घर पे होता था कि टिफिन बनता था और उसमें सब्जी पराठा पूरा हिसाब किताब रहता था। वो 2 लीटर वाली बोतल ऐसा ले टांग के जाएंगे, ये लोग ला रहे साला इतनी सी पतली सी बोतल ट्रांसपेरेंट। हाँ, और वो उस बोतल, वो 2 लीटर वाली मिल्टन की बोतल से महंगी। और जैम या सॉस पराठे में लपेट के लिया ना, ये थोड़ी खाना होता है। अच्छा, जैम की जगह तो हमने तो हलवा खाया हुआ था। तो हम घर गए, मेरा आधा टिफिन बच गया था, तो मम्मी ने पूछा आधा बच गया? हमने कहा हाँ, वो खा लिया था ब्रेड के साथ हलवा। समझ रहे हो, इस तरह की बात। यार भाई कैसा था स्कूल? कैसा था? मस्त है। झगड़ा किसका हुआ? झगड़ा हुआ है स्कूल में झगड़ा तो हुआ होगा। झगड़ा बहुत कि कक्षा 6ठी के बाद पता चला कि हाथ उठाया जा सकता है लोगों पे। मेरे साथ एक क्या हुआ, मैं जब 6th में था तो उस टाइम ना थोड़े थोड़े दोस्त बन जाते हैं और गांव के लड़के ज्यादा ही मैच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ आके ना सारे लोग अच्छे ही लगते हैं हर तरह से, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक है, सबको इम्प्रेस करना रहता है। ठीक है, तो एक लड़की थी मुस्कान, मुस्लिम थी। ठीक है, पहले ही बता दिया भाई, यहाँ पे ऐसा लव जिहाद वाली बकचोदी नहीं चाहिए कि 7 साल बंद कर दिया अंदर। अभी वैसे मैं मुस्कान को फेसबुक पे सर्च करता हूँ, अगर देख रही है तो मुझे डीएम कर। मुस्कान प्लीज, अगर तुम देख रही हो, जो कि देख तो नहीं रही होगी लेकिन मुझे प्लीज तो डीएम कर दो, तो मुझे वो रिप्लाई कर दो वापस। पसंद थी, आज भी पसंद है जिस हिसाब से तुम डीएम कर रहे हो। मतलब याद है चेहरे पे खास डिस्कशन में उसका मुस्कान का जिक्र हो रहा है तो मुस्कान समझ रही हो अभी। तुम तो जा चुकी हो लेकिन तुम्हारा ख्याल नहीं गया है। तो क्या हुआ, मतलब झगड़े की बात चली तो उसके लिए झगड़ा हो गया। यहाँ पे एक चोचला था कि ना थर्सडे को सबको गेम खिलवाने के लिए पार्क ले जाएंगे स्कूल के सामने। तो पार्क में हम लोग बैठे हुए, एक मेरे बगल में लड़का बैठा और हमसे कह रहा है कि हम लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे हैं, मैं मुस्कान को देख रहा था, सारे बच्चे गेम खेल रहे थे। समझ रहे हो, उस समय मैं ऐसा था। छठी कक्षा में मुस्कान को देख लिया। तो उसने, उस लड़के ने पूछा क्या देख रहे हो? हमने कहा उसको देख रहे हैं। कह रहा क्यों, पसंद है क्या? हमने कहा हाँ पसंद तो है, सारे लोग पसंद है, वो भी उसको भी पसंद थी। तो उसने क्या किया, वो सेम मैम, तो क्लास में हम लोग बैठे, वो सेम मैम जो प्रथम सुनी थी वो काफी इम्प्रेस हुई थी मुझसे। तो उनके सामने अब 2 लोग होमवर्क पूरा करके आए, मैं और मुस्कान, और सारे लोग खड़े हैं लाइन से पिट रहे हैं। तो जब उस लड़के की बारी आई जिसको मैंने बताया था कि ये पसंद है, तो उसने बचने के लिए और खुद बचने के लिए और मुझे फंसाने के लिए क्या कह दिया कि मैम ये मुझसे कुछ कह रहा था बहुत गंदा सा। ओ क्या कह दिया, गंदा सा क्या कह दिया यार? तो कह रही मैम ये मुझसे बहुत गंदा सा कह रहा है। खड़े हो जाओ, क्या कहा इसने तुमने गंदा सा? उसने कहा मैम ये कह रहा था कि मुस्कान मुझे पसंद है, अरे और मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि तुमने ये बोला?
मैंने कहा अरे नहीं मैम, मतलब मैंने ऐसे उस सेंस में नहीं कहा था। उसने कहा कि लड़के ने कहा मैम इसने बहुत गलत सेंस में कहा था। कह रहा तुम बताओ किस गलत सेंस में कहा था। तुम अपना सेंस तो बताओ किस सेंस में। कह रहा मैम ये बहुत गंदा जा सकता है, बहुत गंदा बोल रहा था। इसका अच्छी लगने का मतलब उस सेंस में अच्छी लग रही, कह रहा था। छठी कक्षा का लड़का है कौन सी ये। क्लास से? और वो थर्ड से कंटाप पड़ा जब उस सेंस बोला। कह तुम दोनों बैठ जाओ, तुमको बहुत देखना रहता है, तुमको बहुत गंदगी समझ में आ रही है, सबको अच्छा लगता है, तुमको कौन नहीं पसंद है। तुमने कहा कि मैम सारे लोग पसंद है, तो उसने बोल दिया तो क्या हुआ, मतलब पसंद करना चाहिए ना एक दूसरे को, हेट नहीं कर सकते। तो बेसिक सेंस ये था कि हेट पता नहीं ये लड़का जब तुम्हारी कहानी में पहला गया ना वो, और इम्पोर्टेंट क्या हुआ, मतलब अच्छी बात क्या हुई इसमें, तो उस लड़के ने क्या कहा कि अब तुम बाहर मिलो, और उसने मेरे कान में कहा। मैंने सेम बात मुस्कान के कान में कही कि ये बोल रहा है कि बाहर मिलो। उसने एक बहुत अच्छी बात कही जो सारे एस्पिरेंट लवर्स को समझ जानी चाहिए। 6th क्लास का बच्चा था, पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे लग रहा है तुम अपना कंटेंट सुना रहे हो भाई, स्टोरी टेलिंग वाला। नहीं ये स्टोरी टेलिंग निकाल रहा है भाई पूरी। देखो 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 देखो, कहानी कहानी है बे, कहानी माहौल लो, झूठा मकार तो है ही है। तो मुस्कान के कान में जाके बोल दिया इन्होंने। हाँ भाई, अभी तक तुम उसको दूर से देख रहे थे। अरे बात होने लगी। यहाँ दोस्त तो थी भाई, दोस्त तो थी, मतलब दोस्ती तो हो ही जाती। देखो ऐसा नहीं कि जिसको देख रहे हो वहां पे अच्छी लग, पर तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये मुझको बिल्कुल ही पसंद है, और उसको सामने सामने नहीं कह सकते, पर पिटने उठने की बात को तो तुम कह ही सकते हो। तो बोल दिया कि ये बोल रहा है कि बाहर मिलो। तो मुझसे एक बात कही इसने, कही शाहरुख वो सब ठीक है, पर क्या तुम इसको पीट पाओगे? अरे अरे ना, ये कहानी झूठी नहीं है, ये तो सुन चुके हैं हम पहले। उसने कहा कि शाहरुख आ गए होंगे। तो फिर उसने कहा कि जो तुमसे बोला ना तुम भी वही बोल दो उसके। ये एक बात थी कि बोल दो उससे, तो मैंने उससे बोल दिया कि बाहर मिलो। खैर वो बाहर मिला इसलिए नहीं क्योंकि उसको भी लगा कि हो सकता है ये भी बुला ले। तो समझ रहे हो, तो ऐसा झगड़ा हुआ। ये पहला झगड़ा था मेरा। लेकिन पहला झगड़ा था कि पहला इश्क था? इश्क नहीं कहते, बचपन में दोस्ती। अरे तुम्हारा क्या हिसाब किताब था? मेरा झगड़ा ऐसा खास कुछ हुआ नहीं। मुझे बचपन में एक्शन मूवी देखने का बड़ा शौक था, तो उसमें जो एक्शन सीन्स होते थे उनको जाके मैं क्लास में बच्चों के ऊपर आजमाता था। तो मैं पिटा कम हूँ, पीटा ज़्यादा है। खैर कई बार उल्टा हो जाता था, तो 4-5 लोग मिलके पीट भी देते थे, मगर खास ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। एक्शन मूवी के नाम में बचपन में खाली शक्तिमान देखा, जो मूवी थी भी नहीं, समझ रहे हो? वही दिखाया जाता था गाँव में। तो हमारे यहाँ चलता था पावर रेंजर। स्कूल से आते तो पावर रेंजर लगा लेते थे, और फिर शाम को जब सारे लौंडे लड़के सब वो होते तो जानबूझ के जो लड़का पसंद नहीं है उसको कोई विलन बना के खुद रेड रेंजर बन जाते थे। बोलते थे आज इसकी और वो इंसान पिलता था। क्यों? क्योंकि एक्टिंग चल रही है ना। कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं थोड़ी। स्कूल तो ठीक है, मतलब स्कूल तो सबका अच्छा ही होता है, सारे लोग मतलब एंजॉय करेंगे। ना रे, स्कूल तो बहुत खराब था। स्कूल बहुत खराब था। स्कूल में वो था मैं यार कि स्कूल में अब देखो, अब तो ये जा ही रहा है बाहर, तो अब आंखें मिला के बात की जाती है उन लोग से कि जो लोग मुझे पहले रहते लास्ट सीट पे आज तुम यहाँ नहीं हो कैमरे के सामने। कमेंट कर सकते हो, पर कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। जब मैं पिल रहा था, अगर ये झूठ है तो बिल्कुल करना, ठीक है भाई? नहीं भाई, ये था कि बहुत पहले का, और कानपुर शहर तुमको पता ही है, जरा सी बात पे मेरा तो भौकाल भी नहीं था। जरा सी बात पे गुस्सा हमको अरे, और बहुत ये था ना कि वो टाइम जो था आशिकों का टाइम होता है, वो 9वीं 10वीं 11वीं नया लोग मोहब्बत किए होते। तो जैद भाई को किसी ने बताया कि ये आशिकों को फ़ोन की ज़रूरत है, और सेकेंड हैंड फ़ोन तो मिल रहा है लखनऊ कानपुर में। और किसी ने बताया कि भाई यार आधार कार्ड नहीं है, मतलब 18 साल का नहीं है, सिम नहीं मिल पा रहा है, और पापा के सिम से लेना नहीं है आधार कार्ड। मैंने कहा अच्छा करते कुछ, मुझे नहीं फर्जी वाला सिम आता, तो वो 30 रुपए का मिलता था। यूनिनॉर? हाँ यूनिनॉर। टाटा डोकोमो था वे उस टाइम, यूनिनॉर भी नहीं था। यूनिनॉर टेलीनॉर में टाटा डोकोमो, एयरसेल हो गया।
एयरसेल सुनो ना, हाँ। वो जिसमें वो ऐसे ऐसे खरोंच के तुम नेट पैक पढ़वाते थे। आशिकों का मसीहा। भाई इसमें 5 रुपए में रिचार्ज, 1 दिन फ्री। भाई मैं क्या 5 करता रुपए का पूरा मैसेंजर चलाओ। खराब तो मेरा था भाई, मैं 20 रुपए का रिचार्ज कराता था, और उस समय ना 250 रुपए का तो पहले इनकमिंग का पड़ता था। मैं 20 रुपए का रिचार्ज कराता था, उसमें 14 रुपए मिले और 2 मिनट कॉल का कटता था, और मैं 6 मिनट ही बात कर पाता था। 7 मिनट बात कर पाता था, और बात करने में भी जानते हो क्या बात हो पाती थी? हाँ, कैसी हो कि मम्मी आ गई। मम्मी आ गई। और फिर बर्तन बज रहे हैं, तो 5 मिनट तो बर्तन बज रहे हैं और 1 मिनट में मम्मी आ गई, और कैसे हो, बस ठीक है। तब तक मैसेज आ जाता था कि बैलेंस खत्म हो गया। तो ये 20 मिनट अरे इन्वेस्टमेंट। अरे अरे अरे, तो ये था कि ये देख लिया था कि अब आशिकों को जरूरत है किसी मसीहे की जो कि उनका सप्लाईज फुल करता रहे। मतलब कि अब ये लोग, ये वो नहीं, कुछ लौंडे होते हैं कि यार मतलब कि एकदम ही घर में कंजर्व करके रखे जाते हैं, उनको इश्क हो गया है, तो उनको चॉकलेट तो देनी है, लेकिन वो खरीदने बाहर नहीं जा सकते। शायद को इसलिए कंजर्व करके रखा गया कि हो सकता है ये गोरा हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप लोग देख ही रहे। हाँ, एक लाइक और डाली गई है मुझ पे। हाँ, कर रेसिस्ट कमेंट कर लो, तुम लोग भी हंसो। और ये एक नीचे से मरकरी भी लगा रखी है ताकि इसका चेहरा दिखे। सफेद कपड़ा भी पहना के रखा है ताकि हाँ, चेहरा दिखे। मैं भी व्हाइट ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा बेटा, ये कट हो जाएगा। ये काले गोरे पे कमेंट कट हो जाएगा, पीछे एडिटर बैठा है। लेकिन उनको अलग से बोल देंगे। अच्छा हुआ शाहरुख ने कमेंट कर दिया, वरना कोई और करता तो हाँ, इससे बढ़िया। हम पहले कवर करके चल रहे सब, कोई वहां पे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप आगे बताइए। तो जो भी कंजर कर दिया था बच्चों को, तो अभी भी कुछ नाम है, जैसे प्रज्वल चंदेल डाल दिया, माँ की आँख। अब बाद में पहले जाएंगे। तो इनको इश्क हुआ, तो फिर उससे मेरा पेट बहुत भरा। 30 रुपए का सिम आता था, इनसे बोले थे कि भाई ब्लैक में सिम ले रहे हैं 250 रुपए का एक। 250 रुपए। और ये हमने देखा कि दूसरे लोग बहुत फायदा उठाते हैं इनका, कि हम देखे रहेंगे, बस 100 रुपए दे देना। कि तुमको पार्क के अंदर जाना, बाहर खड़े हम देख हैं, रहे कमरे के बाहर खड़े हैं, तुम बस 50 रुपए जैसा खिला पिला देना। और कुछ लड़के बहुत हरामी होते हैं, वो क्या मांगते हैं वो नहीं बताएंगे। वो सब बात गलत बात है। तो बड़े भाई से बात थी, हमने बोला कि ठीक है, तो एक स्पाइस का फ़ोन, लेमन का फ़ोन, जिसमें पीछे मोटोरोला का स्किन लगवा दिए ताकि पता ना चले कि लेमन का है। और फिर बैक कवर उखाड़ रहा था, तो एक वो कवर नहीं होता प्लास्टिक वाला, रबड़ वाला, वो लगवा दिए। कहीं से पता ना चले ये फ़ोन जो है ये 2500 का नहीं है, ये 800 रुपये में मिला है कहीं। अब तो दोस्त कहाँ है, पैसा मांगने तो आएगा नहीं। तो 250 रुपए का सिम बोल के 30 रुपए का सिम एक बेचा। तो उसने बोला कि भाई एक सिम से क्या होता है, मतलब तुम्हें फोन करना पड़ेगा तो दूसरे सिम को भी तो करना पड़ेगा, 250 रुपए और। तो दूसरा सिम बेचा, और वो बोल रहा है कि भाई अगर एक बटन वाला फोन हो जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, ये बटन वाला नहीं था पहला वाला स्पाइस का था, वो लेमन का था, स्क्रीन टच, 800 रुपए में। पहला फोन इन्होंने स्क्रीन टच लिया, उसके बाद बटन की ख्वाहिश थी। अरे नहीं, बटन भी हो उसमें, उसको दे दिया गया। फिर वो बोलते हैं कि अब उस तरफ भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब हम लोग झूठ भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत झूठ है। नहीं भाई, पुरानी बात है। अभी मैसेज आ गया कि बेहोशी के दोनों स्क्रीन टच लिया था। तो ये बात ना पता चल गई कि फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अब जितने पैसे थे उतने तो समोसों में खर्च हो गए। अरे उस 9वीं 10वीं का वक्त ऐसा था कि जैद वो लड़का नहीं होता जो थोड़ा सा पीछे से कुछ बोल दे तो सब कोई फटना चालू हो जाता था। तो टीचरों ने क्या किया था कि लड़कियों की रो में बैठा देंगे तो वो कट हो जाएगा ना, लौंडे हरामी पना नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीचर ये नहीं पता था कि लड़कियां भी बकचोद होती हैं। मतलब हंसी तो सबको आती है यार, इंसान भी तो इंसान होता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत, सबको हंसी आती है। तो वो लोग भी शोर मचाने लगे। एक बात मैं बताता हूँ, 10th में ना कुछ लोग बहुत ही फॉरवर्ड होते हैं, उनको क्या करना है साफ पता रहता है। तो एक मेरा दोस्त है पांडे, तो उसको एक लड़की से हो गया, तो उसने कहा आज शाम को प्रपोज कर देंगे। अरे तो हम दोनों पीछे पीछे गए सीधा, और मेरी थोड़ी अच्छी दोस्त थी वो, तो उसने कहा तुम रोक लेना, प्रपोज तो हम कर ही देंगे। तो मैंने रोक लिया उसको, मैं कहा रुको, और काफी दूर पैदल चलने के बाद रोका। तो मैं रुको, वो रुक गई, बोली हाँ, बोलो हाँ सर। हमने कहा तुमसे कुछ कहना चाहता है? तो उसने कहना क्या है, आई लव यू।
अरे कहना क्या है? मतलब बहुत ही एकदम ऐसा सीधा है कि ये तो बात ये ऐसे ही कही जाती है। ये तो गुड वो बोला मॉर्निंग कि, बोल दिया रे ये हाँ, अबे गुड मॉर्निंग बोलने में मेरी 4 बार अरे यार, हालत अरे भाई बचता था। कहना क्या यार, आई लव यू। तुमने कहा ये ऐसे नहीं बोलते। ये तो चॉकलेट के साथ मिनिमम चॉकलेट और लड़की का जवाब क्या था, हो गया तुम्हारा? तो बोला हाँ नहीं था। तो फिर पांडे वो चलने लगी, फिर जाने लगी। पांडे में से कह रहा कि अब क्या करें? हमने कहा फिर जा सकते हो, मतलब अभी अपनी बात अगर अच्छे से कहें। उसने बोला एक बार में मना कर दिया, अब तो पीछे नहीं जाएंगे यार। अरे तो ये बहुत बढ़िया चीज है। वो चला गया पीछे। भाई ये बंदे वो में वाला सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। ये हाँ वो वाला आशिक ये है। मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें इतना सेल्फ रिस्पेक्ट था। भाई कुछ आशिक फिर वो होते नहीं हैं। गया, फिर वो नहीं गया, फिर वो नहीं गया। मैंने कहा कि फिर तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर मैं गया। काफी कि मतलब क्लास ये में बात तो मुझे एक ही अच्छी लगी। मुस्कान थी भैया। हाँ, क्लास ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी, मतलब क्योंकि मैं दिल से चाहता भी था कि ये और जिस तरह से उसने बोला था, मैंने कहा भी नहीं कि ऐसे मत बोलो, थोड़ा सा अच्छे से। मैं प्रिपेयर भी नहीं कराया उसको, ठीक है। तो फिर मैं गया पीछे। तो फिर थोड़ी दूर बात चलने के बाद मेरे साथ भी वही हुआ, तो मैं भी फिर दोबारा नहीं गया। तो बेसिक बात ये थी कि जब भी कोई मना कर दे तो दोबारा उसके पीछे मत जाना। बोलना क्या, आई लव यू। बोला अबे ऐसे तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते अपन कि मेरा एक दोस्त अब बताते हैं। अरे अरे तो और हाँ, एक सेकंड। एक अच्छी बात दो ये है कि नंबर ना, की धंधे की जब वो बात हो रही है। देखेगी तो उसको पता है कि कि उसकी बात हो रही है। ना मिलेगी। बस ये चीज है ना बस कि कुछ वो देखेगी राधा नहीं। से राइम करता है। वो देखेगी नहीं भाई, मसला यही है। देखिए भाई, पहला लाइक उसी का आता है। चलो चलो मतलब ऐसा लग रहा है शाहरुख सक्सीड हो गए थे। शाहरुख नहीं को लग रहा है भाई। सक्सीड होंगे। आगे तो बढ़ते हम लोग 12th की बात करते हैं, काफी आगे। अरे नहीं टाइम को देखते फ्रॉड हैं, हम हाँ। चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात फ्रॉड हो फ्रॉड जाए। की बात हो रही थी। तो एक बहुत बेहतरीन बिजनेस था, वो था कि मैं लड़कियों के रूम में बैठ रहा हूँ तो ट्रूथ एंड डेयर हो रहा है, और लड़कों को पता करना है कि उनके साथ ये ना हो जाए कि वो बोले तो रिजेक्ट हो जाए पहली बार में। तो कुछ सीन है कि नहीं, और वहाँ पे ये था कि मौका था पैसा कमाने का कि अगर तुम्हें 20 रुपए दोगे तुम इसके और इसके साथ तुम्हारा भी नाम डाल देंगे। एक सवाल होता था 40 रुपए का, 10 समझ आ रहा है? और 4 सवाल तो ऐसे पूछे ही जाएंगे, 160 रुपए मोटे मोटे अंदर हो रहा है, समझ आ रहा है? और फिर उसी 160 रुपए से वही लड़की जिससे सवाल किया गया है उसी को समोसा खिलाया जाएगा। तुम्हारे पैसे से ही हम समोसा खिला रहे हैं। जैद ने बिजनेस बचपन से शुरू कर दिया। बहुत जबरदस्त। हाँ, मेरे क्लास में कुछ लड़के थे। कोचिंग- एक लड़का आया था कोचिंग- ना, कोचिंग आजमगढ़ से। आजमगढ़ के लड़के ना, हम लोग थोड़ा सा वैसा रहता था कि ये लोग थोड़ा सा गंदे होंगे, पर वो बहुत अच्छा लड़का था। तो वो ना हफ्ते में एक जूता ही बदल देता था, मतलब अलग अलग जूते पहन के आता था। और मुझे लगा कि यार ये इतना अमीर आदमी है क्या। फिर उसको पता चला ना कि वो लखनऊ में एक खास जगह वो वहाँ रहता है। वहाँ पे जूते बहुत मिलते हैं भाई। हाँ, चोर तो वो बाजार है चोर वहाँ पे। बाजार से लाता था, मतलब साइकिल भी वो 2 महीने में तो बदल ही देता था। हम लोग बहुत मतलब इम्प्रेस थे उससे। कि फिर जब इसके पास बहुत पैसा है। साला वो ना 11th-12th ये राज नहीं बताया कि पैसा आ कहाँ से रहा या इतने सस्ते में। वो 12th के बाद बताया कि ये राज था। खराब अभी भी लगता है पर खराब अभी भी लगता है, पर दोस्ती बना रखी, क्योंकि अभी भी हम लोग को साइकिल वाइकिल की जरूरत पड़ती है। कोचिंग। हाँ, क्योंकि उसी से मंगवा लेते ना। अरे कोचिंग के बारे में 600 रुपए में मिल जाती। कोचिंग के बारे में क्या था? कोचिंग तो यार कोचिंग बहुत की? ही- कोचिंग पढ़े? हाँ, बहुत मस्ती, मतलब कोचिंग बेसिकली पैसे की बर्बादी थी भाई। ये तो सच बोल देता है इससे कहानी पूछे बोल रहा कोचिंग जाटू। अब कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ अपने कोचिंग वाले टाइम को, काश घर पे बैठ के कुछ और किया। पढ़ाई की होती तो पास हो गए होते आज। पास तो हो गए, लेकिन कोचिंग का उसमें सब कोई पास नहीं होते कोई योगदान लक्ष्मण। नहीं था। सब पास नहीं होते लक्ष्मण। मैंने सारी कोचिंग की, आज भी मुझे याद है गणित की कोचिंग। सर आपने जो मेरे पैसे खाए हैं। गणित की कोचिंग वाले सर हाँ, सच में पैसे खाते हैं गणित की कोचिंग वाले, गणित क्योंकि की कोचिंग के सर जो होते थे वो क्या ही बोले मास्टर वो है। सिर्फ गणित नहीं लगाते, मैथ नहीं लगाते, उनको हर चीज में मैथ लगानी आती है। मतलब वो मैथ जिंदगी में अप्लाई कर चुके हैं भाई। वो एक एक हफ्ते तक उठता ही नहीं था बिस्तर से, और बिस्तर पे ही पढ़ा रहा, सामने बच्चे बैठे हुए बेंच पे, उठता ही नहीं था। मतलब खैनी खा सारे एक ही होते हैं क्या? हाँ, मतलब मैथ वाले ज्यादा ही लेजी होते हैं। मतलब वो लेटा रहता था, रजाई वजाई भी आ ही जाती थी कि अगर ठंड आ गई तो। वो हफ्ते में एक ही बार उठता था,
और निशान बने हुए थे भाई पसीने के उसके बिस्तर पे, और इतना ज्यादा, पर पढ़ाता अच्छा था। गांड का निशान दबा हुआ अभी भी लगा कि मास्टर साहब कहाँ गए, लेकिन अभी तो ब्रश करने का। हमारे यहाँ क्या था कि वो मास्टर पढ़ा रहा था, ऐसा नहीं लग रहा, वो ऐसा लग रहा था वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अपना बोर्ड पे लगा हुआ, उसका झांट पड़ता पीछे क्या हो रहा है, पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, आए भी हैं कि बीच से ऐसे उठ के चल। सही। और हम तो वहाँ पे ऐसे टीचरों से ना तुमने कुछ पूछ दिया तो वो तुमसे पूछेंगे, इधर निकल के आओ बाहर, और इसके आगे क्या होगा बताओ। पहले तुमसे पूछेंगे, फिर उस डर में इंसान पूछता भी नहीं था। उस टाइम में 36 की टेबल सुनाने बोल देता था, तुम अगली बार तो पूछोगे नहीं। हम जाते थे मैथ की कोचिंग, और मैथ की कोचिंग, केमिस्ट्री कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़े भी, मैथ की कोचिंग इसलिए जाते थे कि कोई जाता था। अब ये नाम नहीं पुकारा जा सकता, ये लोग 3-4 लोग में कंफ्यूज रहे तो ही बेहतर, आधों को तो पता होगा। कॉमन नाम रख लेते हैं, मुस्कान की वजह से जाता था मैं। अब नहीं पे मुस्कान मेरे दोस्त की बहन का नाम है। मैं ट्यूशन इसलिए जाता था क्योंकि जो टीचर हमको ट्यूशन पढ़ाता था वो स्कूल में भी पढ़ाता था। अरे तो क्लास में वो क्वेश्चन ना पूछे, इसीलिए ट्यूशन जाना पड़ता था। और जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता था उससे, वो उसी से सवाल करता था। तो उसका बिजनेस था कि अगर तुमको क्लास में खड़े होकर मार नहीं खाना है तो हमारे यहाँ कोचिंग तो आओ ट्यूशन पढ़ो। ये सारे ये बड़ा जबरदस्त फ्रॉड है, ये हर स्कूल में पढ़ा, ये हर स्कूल में सुना है मेरे साथ कि कितनों से भी बातचीत हुई है तो बोलता है साले स्कूल में ना एग्जांपल लगवाते हैं, एक्सरसाइज हमने कोचिंग में लगवाते हैं। हाँ, और अरे तो वही था कि एक कहानी सुनाती कि एक हमारा स्कूल था, विजन स्वरूप की कोचिंग चल रही थी, और इस कोचिंग में और भी लोग थे, दूसरे मतलब नहीं कि फलाने कॉलेज से एक, फलाने कॉलेज से एक, तो अब ऐसे एक परिवार टाइप का हो गया। अब इसमें एक स्कूल था फ्लोरेट्स करके, वो आ गया, बैच मैच कर दिए। अब उस वहाँ के लड़के हमारे घर के लड़के को थोड़ी के देख सकते, ये हक नहीं दिया हमने उनको। और ये लोग यार जबान चला देते थे कि कोई बाहर गई है तो ऐसे कि अकेले जा रही हो क्या, और इतने में तो यार कि ये हक तो नहीं दिया गया तुमको, तुम कैसे बोल दिए। तो एक झगड़ा हुआ था मैथ की कोचिंग में, एक मैथ की कोचिंग में झगड़ा हुआ था, जबरदस्त झगड़ा। और उस झगड़े की बात नहीं हुई मेरे किसी बात में। पहला झगड़ा ऐसा झगड़ा कि ये बोल दिया गया कि चलो थाने चलो, हमारा लड़का बहुत पहला गया। फ्लोरेट के झांटू लौंडे, तुमको पता है, तुम देखो अगर तो तुम तक शेयर करवाएंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई पिक्चरों में शाहरुख खान का वही नाम था। मैं पहला जाऊंगा वापस कानपुर गया तो ये वो थे ना कि इनने 2 स्कूटी खड़ी कर रखा गई थी, और वो बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कोई बात हम लोग की बुरी लग गई होगी, तो इनने 2 स्कूटी बुलवा ली थी बाहर। और अब जब हम सब निकलेंगे तो 2 स्कूटी और ये अंदर वाले घेर लेंगे। अब इतने में पता नहीं क्या हुआ, तो हर क्लास में एक लड़की नहीं होती है कि वो बोलती है ये तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, एक काम करो हमारे फ़ोन से फ़ोन कर लो। और फिर जब लौंडा पहला जाता था तो बोलते किसका फ़ोन था, तब लौंडा आउट ऑफ कंट्री बताया ना कि किसका फ़ोन था, और लड़की तो जा चुकी है घर, उसको जान पतला भी नहीं, झगड़ा करा के चली गई वो। तो ये स्कूटी आके रुकी, तो इसने बोला कि ये ज़्यादा बोल रहा है, ये लो, हो सके तो भैया को बुला लो। तो भैया को बुला लिएगा। अब जब बाहर गए तो पता चला कि एक स्कूटी वाला पहला जा चुका है। हाँ, ये जो निकला था ये सामने आए थे, तो इनके पड़ा है कंटाप, और इनका पिछला जो है वो याद नहीं है कंटाप से पहले क्या हुआ था। और ये लौंडा इतना चूतिया, इसने माँ बाप को बता दिया। अगले दिन माँ बाप आ गए कि हमारे लौंडे को इतनी जबरदस्त तेज मार दिया, इतनी तेज तो आज तक हमने भी नहीं मारा कभी। काफी ज्यादा। तो वो चीज़ थी कि थाने चलेंगे और ये लड़का और ये लड़का। अब जो भैया को बुलाया गया था उनको जान फर्क नहीं पड़ता, वो तो बच्चे फैलते ही रहते हैं। वो बस आते हैं ना, फिर कौन था ये वाला था, बस तार से मार दिया। वो आदमी नहीं होता मोहल्ले में जिसको माहौल बनाना आता है, जिसको पता है कि ये भैया पेलने आए हैं। वो रात के 11 बजे जिसकी आवाज आती है ना कि बाहर निकल पेल दो, बाहर निकलो, वो डरता नहीं हूँ किसी से, बाहर निकलो। जो घर में घुस के मारने की बात करते हैं तो मारते भी हैं, क्योंकि ये कानपुर है
और लखनऊ नहीं तो हम बता तो ये भैया ने बोला कि हाँ चलो थाने चलते हैं। और जो भैया को बुलाया तो उसकी गांड फटे जाए कि हम तो नहीं गए कभी थाने, हमें क्यों खींच रहे। तो अब इन सब चीज़ में ना क्या हुआ कि टीचर डांटना चालू कर दिया, और हमने भी चिल्लाना चालू कर दिया कि अरे वो हमारी बैच के भाई लड़कियों ऐसे ऐसा बोल रहे हैं, और वो बोलेंगे तो हम भी जवाब देंगे। हाँ, इतने में टीचर ने बोला जैद कल से मत आना कोचिंग। और अगर कल से ना गया होता मैं तो शायद पास हो जाता। हाँ, तो कोचिंग की बात हो रही थी, कोचिंग की बात ये हो चुकी थी कि हाँ वहाँ पे बात फंसी थी कि मैं पूछना चाह रहा हूँ यार फजल भाई, तुम्हारा कैसा था, मतलब तुम कैसे थे स्कूल में? भाई मैं आइडियल बच्चा था, मतलब जो स्टूडेंट होते नहीं है रोज़ को स्कूल जाने वाले, टीचर्स की बात मानने वाले, होमवर्क करने वाले। भले पढ़ाई में अच्छा नहीं था, हाँ, लेकिन इन सब मामलों में अच्छा था। हमसे कहा गया था कि आप अच्छे रहोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ऐसे ही मैं कॉलेज में भी था। ये स्कैम है, सबके साथ होता है। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। और अब मुझे समझ में आ रहा है बहुत बड़ा स्कैम था। मैंने सारी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बिना एंजॉय किए बिता दी, और अभी मैं फालतू कुछ काम नहीं है मेरे पास। अभी भी बहुत सारी चीजें एंजॉय नहीं करते। मोदी जी नहीं भाई, मैं तो बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा भाई, बेटा 8 PM जी कि बेटा स्कूल में मौका मिला एंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद तो मिलेगा भी नहीं। हाँ। जो तुम्हारे स्कूल के दोस्त हैं ना, स्कूल के बाद तुम उनको ढूंढोगे वो आसपास नहीं दिखाई देंगे। एंजॉय तो वही कराते हैं। और चचा ने जो बोल दिया तो अब तुमको करना ही पड़ेगा। अब फिर जैसे ही बड़े हो गए तो फिर वो बोल देंगे अब अगर एंजॉय करना चाहते हो तो पहले शादी कर लो। वो शादी तो भाई 24 बात और हर लड़का यही करेगा, नहीं अभी क्या ही उम्र हुई। फिर 30 पे उसको लगता है साला सही अब्बू बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, अभी लेट हो गया। फिर क्या हुआ, मतलब पकड़ लो जाए। बस कॉलेज खत्म हो गया, फिर एंजॉय कर पाए? कॉलेज खत्म हो गया तो लॉकडाउन लग गया। अरे लॉकडाउन वाला किसी का कॉलेज चला है? हाँ, बहुत बच्चों का चला है। मतलब अरे तुम लोग में से किसी का या कुछ? मेरा नहीं, मैं तो लॉकडाउन के पहले ही पढ़ के खत्म कर चुका था भाई। लॉकडाउन में गए दिल्ली कॉलेज और सोचे कि आप तो दिल्ली आए हैं भाई। दिल्ली गए भी नहीं, गाजियाबाद रुक गए। गाजियाबाद रुक गए। दिल्ली वाले कहते हैं ना कि दिल्ली वालों को मैंने पूछा कि ज़्यादा दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली का एक लड़का कह रहा नहीं दिल्ली मत बोलो, वो दिल्ली यहाँ है और वो गाजियाबाद में रहता है, वो वहाँ है। हाँ को उसने 8-9 बार बोला, वहाँ 20 रुपए देके तो मेट्रो पकड़नी पड़ती है, फिर जाके कहीं दिल्ली जाएगा। तो ये था कि बहुत फाइट मार के किसी तरह आप दिल्ली पहुंच गए। अब तो बवाल मचाएंगे, दिल्ली नहीं तो दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर ही पहुंच गए। अब सोचे कि अब तो कॉलेज लाइफ है, कोरोना आ गया और 3 महीने बाद कंपनियां आना चालू हो जाएंगी और पता नहीं है अभी भी कि कौन सी क्लास कहाँ है। अभी भी नहीं पता। कोई बोल देता ना कि भाई फलाने लैब में क्लास लगेगी आज, लेकिन ये तो बताओ है कहाँ, कौन से फ्लोर पे, ये तो बताओ। हम तो वही थे कि मैम नोट्स। 2 तरह के लड़के होते हैं, जो एक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और एक जो कर चुके होते हैं, ठीक है। तो हम तो चाहते थे, तो हमें भी लगता है कि कुछ अच्छा हो जाता। तुमने कर लिया, अच्छा हुआ? अच्छा तो नहीं होता भाई, जैसे साइलेंट बता रहा है। मेरी शक्ल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा गया होगा। मतलब अच्छा शब्द ही ऐसा, अगर कोई अच्छा शब्द लगा के कुछ बोलता है तो समझ लो वो होने वाला, वो अच्छा नहीं होने वाला। ना अच्छे दिन और ना अच्छा टाइम पास। आई सपोर्ट मोदी जी। नहीं 8 PM कह सकते हो, किसी का नाम हमने अपना भी नाम नहीं लिया है। आखिरी सवाल, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा है। तो आखिरी सवाल है। हाँ, इससे पहले हम लोग खत्म करें, आखिरी सवाल क्या है ये हम लोग सोच के ही बताएंगे, पता नहीं क्या निकल जाए, क्योंकि ये पॉडकास्ट जैसा नहीं है, मे बी अ पॉडकास्ट है। हाँ, मे बी अ पॉडकास्ट। तो ये जो सवाल आने वाला मे बी अ सवाल हो, मे बी अ सवाल। ये वही है कि 5 मिनट है, अभी कुछ ऐसा एंडिंग मिल जाए, कोई बड़े लाफ पे एंडिंग की जाए। बड़ा लाफ तो आएगा नहीं, और अगर नहीं आया तो हम इमोजी डाल देंगे आखिरी में। लाफिंग वाला वो एडिट करवा देंगे भाई, एडिटर काबिल है। वो वाला डालना में जिसमें आंसू निकलते हैं हंसते। अच्छा, कोई भड़ास है स्कूल लाइफ की, जो भड़ास अभी आजकल ये बड़ा चल रहा है यार, ये आजकल के लौंडे एनीमे
हाँ एनीमे सुना कोई? जापानीज कार्टून, इसके बारे में बात, झगड़ा हो गया भाई, मुझे बाइकआउट कर दिए कि तुम हरामजादे एनीमे को कार्टून कैसे बोल सकते हो। हमने बोला कि भाई जापानीज कार्टून कार्टून होता है भाई। वो बोलता है कि इस कार्टून में स्टोरी है। हमने बोला कि जो हम देखते हैं ना रात को 11:30 बजे कार्टून चुप के अकेले, उसमें भी स्टोरी होती है भाई। एक दिन मैंने फ़ोन किया रात के 2 बजे जैद को, मैं डिप्रेस था। मैं जैद से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला गेम खेल रहे। हमने कहा ये तो रोमांस का टाइम है। बोला रोमांटिक गेम खेल रहे। कुछ भी कुछ रोमांटिक गेम भी होता है। तो मुझे लगा कि देखो नॉर्मल गेम होता है जैसे मारियो और एडवेंचर कोई भी गेम, तो उसमें आखिरी में ड्रैगन आता है। तो तुम्हारे रोमांटिक गेम में आखिरी में क्या आता है? भाई आखिरी में ड्रैगन को हरा दो जब और जब वो रानी निकलती है कि बोले अब चलो, तो फिर वो गेम चालू होता है। तो हाँ, आखिरी सवाल क्या था? आखिरी सवाल हो गया, यही था आखिरी सवाल। मे बी अ पॉडकास्ट खत्म, मे बी अ एंडिंग। हाँ तो ये जो कुछ भी हमने सुना है वो शायद ये एंडिंग, देखो ये अच्छा नहीं है, ये तो हमें पता है। अच्छा है, लेकिन तुम हम तीनों में से किसी एक के दोस्त हो। कौन सा वाले कैमरा में बोले जिस भी तुम, और जो शेयर कर रहा है ना तो उसके भी दोस्त हो, उसके दोस्त देखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, तुमको दोस्ती निभानी पड़ेगी, शेयर भी करना चाहिए। भले देखा ना हो शेयर तो कर ही देना। क्लैप करके खत्म करते हैं। तो अच्छा रहा। ऐसे क्लैप करते हैं? क्लैप ऐसे नहीं। अरे तुम लोग यार नेशनल टेलीविजन वाले क्लैप ऐसे नहीं करते, पर हाँ लाइक सब्सक्राइब, ये तो अलग ही फ्रॉड है भाई। भाई देख जान कोई नहीं रहा, जिस भी चैनल पे आएगा ना कर दो भाई। भले पसंद ना आया हो, भले पसंद ना आया हो, लेकिन गरीब लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो जिस भी चैनल पे आएगा उसको सब्सक्राइब करेंगे और घंटा दबाएंगे। पता भी नहीं है कौन से चैनल पे आएगा। अच्छे चैनल पे आएगा, अच्छे चैनल पे आएगा। अच्छा शब्द हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ कुछ अगर लगा ना हो तो, जैसे दिन या रात। देखो और अगर कोई कहानी हो जो कि स्कूल से हो, तुम्हारी रिलेटेड हो, तो अपना ऑडियो बना के हमको भेज सकते हो तुम कमेंट में। मतलब हम लोग सुन सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हो कि हमारे स्कूल में भी एक मुस्कान थी जिसको हम बैठ के मुस्कान अच्छा नाम लगता है, मतलब चेहरे पे मुस्कान। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वाली अच्छी नहीं थी तो मुस्कान रखोगे तो हमें अच्छी लगेगी। मुस्कान दिमाग में ही मुस्कान फैला देती है। चलो भाई क्लैप करते हैं, खत्म करते हैं। ऐसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।